वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ का जो पीस है वो है, तो ये हमारा स्लीव का है। तो अब हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं आधे इंच पे निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब इस ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हम इसके शोल्डर का जो है वो पहले यहाँ पर जो वेस्ट का है वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर शोल्डर है वो 7 इंच है, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम इसका आर्म होल नाप लेंगे। तो आर्म होल पे भी यहाँ पर 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन बना लेनी है। चेस्ट है वो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ पर राउंड लगा देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। फ्रंट पार्ट की हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर से माप लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर है 3 इंच पे रखूँगी और यहाँ से गले की लंबाई लेनी है। तो गले की लंबाई हम 11 इंच लेंगे। तो 11 इंच पे एक निशान लगाना है और सीधी लाइन बना लेनी है। यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना लेना है। अब हम यहाँ पर गले पर डिजाइन बनाएंगे। मटका गला बनाना है, तो यहाँ पर उससे में एक बॉक्स बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ पर भी ऐसा एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है और उसमें एक राउंड शेप दे देना है। और ये यहाँ पर भी हमें ऐसे ही राउंड शेप दे देना है। अब हमें ये गला थोड़ा सा मोटा रखना है, तो हमें आधा इंच पे यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लूँगी। ज़्यादा बड़ा करना हो तो वरना इतना ही रखना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा गला है जो बैक पार्ट का वो थोड़ा बड़ा रखना है, तो यहाँ पर आधा इंच टेप रख के मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और ऐसे राउंड में बना लेना है।
अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसे भी अस्तर को हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है, जो कि हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। ये हमारी ओपन साइड है और वो हमारी फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को हमें यहाँ से आधे इंच पे निशान लगाए उससे पे शोल्डर रखना है और यहाँ से इसे अच्छे से बिठा देना है। अब फ्रंट पार्ट में ये ज़्यादा लेना है, क्योंकि यहाँ पर टक्स आएगा तो यहाँ पर आधा इंच नीचे ज़्यादा लेना है, तो आधा इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए ज़्यादा लेना है और यहाँ पर भी आधा इंच पे निशान लगाना है और इस सेम शोल्डर को इस तरह निशान लगा लेना है। अब इसको उठा लेना है और सारे निशान को जॉइंट कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट के गले के निशान लगाएंगे। तो गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। तो हमारे रेडी ब्लाउज़ के गला है वो 7 इंच पे आएगा। तो ये 6.5 इंच पे निशान लगाई है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर भी एक गोलाई दे देनी है। इसको अब कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसे खोल देना है और यहाँ पर बीच में जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है वहाँ से इसे कट कर देना है, बीच में से कटिंग कर देना है। यहाँ पर हमारी हुक पट्टी आएगी। इस तरह से। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है और इस साइड भी हमने 3.5 इंच पर ही निशान लगाया है। और नीचे का टक्स है वो 4 इंच पे आएगा, तो 4 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पर बीच में एक लाइन बना लेनी है और आधे इंच पे निशान लगा देना है।
यहाँ पर 1 इंच पे टक्स आएगा तो यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगाना है और सारा निशान को जॉइंट कर देना है। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखना है और इसको इसे अच्छे से बिछा लेना है ताकि वो निशान इस पे भी लग जाए। तो इस पे निशान लगे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं इसे बना लेती हूँ। अब यहाँ पर एक निशान नहीं लगा है, वो दोबारा ऐसे करके लगा लेना है। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से बिछा लेना है। अब मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, बाद में फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। पहले इसे पिन अप कर देना है ताकि ये हिले नहीं और कटिंग हमारा अच्छे से हो जाए। तो इसे चारों तरफ पिन अप कर लेना है, फिर चॉक से चारों तरफ निशान लगा लेना है और फिर कटिंग कर देना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है और उसको इसके ऊपर ऐसे अच्छे से बिछा देना है। तो यहाँ पर जो मेरे ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी कटिंग में जाएगी, क्योंकि ये गला बहुत छोटा है और मुझे थोड़ा बड़ा गला रखना था, तो इसलिए इसमें थोड़ी डिज़ाइन की कटिंग होगी। तो यहाँ पर ऐसे चॉक से निशान लगा लेना है और इसे कटिंग कर देना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है।
तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट से जॉइंट करने के बाद ये हमारा ब्लाउज़ इस तरह का बन गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ बना है, फिटिंग भी परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।